Good morning, students. This is your third lecture of periodic classification of elements. Now, today's lecture is about description of groups. Description of groups में जैसे हमने periods में हमने पढ़ा, अब groups में क्या है हमारे पास जो present long form of periodic table है that is consist of 18 vertical columns. यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कह रहे हैं, जो हमें मेंडलीव से भी पता चला था. ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ग्रुप वाइज कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो भी एलिमेंट्स ग्रुप में रिप्रेजेंट है, एक ग्रुप में रिप्रेजेंट है, उन सब की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है. ठीक है, जैसे अगर हम एस ब्लॉक ले लेते हैं, एस में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, first A and second A, that is alkali metals and alkaline earth metals, both are having the same outermost electronic configuration, as first A has NS1 outermost electronic configuration and second alkaline earth metals has 1s2 outermost NS2 outermost electronic configurations. ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करें. 13th ग्रुप से हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th एंड 18th. 18th ग्रुप इज़ अवर नोबल गैसेस आर रेयर गैसेस. ठीक है, और 13th ग्रुप से हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोथ वी वर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. The elements of first two groups, that mean 1 and 2, on the extreme left involve the filling of s orbitals, while those of the last 6 groups, means 13th say 18th, lying on the extreme right involving the filling of electrons in the p orbital of the valence shell. The elements of these 8 groups 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are collectively called as normal or representative elements. The elements of groups 3rd, 4th, अब ये जो elements हैं हमारे पास थर्ड से लेके 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12, ये थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दीज 10 groups are called transition elements since their properties lie between the properties of reactive metals like alkali and alkaline earth metals and non metals. क्योंकि ये S block elements और P block elements के बीच में लाई करते हैं D block, तो इनकी properties भी in between these two हैं. Next series of elements which contain 14 elements are placed at the bottom of the periodic table. इसको हम bottom of the periodic table में रख रहे हैं. And the first series of elements with Z यानी atomic number 58 to atomic number 71 तक which occur in the periodic table after lanthanum are called lanthanide series. उसको हम first series को lanthanide series कहेंगे. While the second series of the elements with atomic number 90 to 103 which occurs in the periodic table after actinium are called actinide or actinides. These are called inner transition elements. F block elements को हम inner transition elements कहते हैं और D block elements को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. अब मैं आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बता रही हूँ. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इनका जनरल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के लिए जिसको हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप जिसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1. अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें जिसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है, तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2. जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ऑल दोज आर हैविंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1. N मीन्स द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल. सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज़ NS2. चाहे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, ऑल दोज आर हैविंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2. अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे. 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक जितने भी हमारे पास फैमिलीज़ हैं, चाहे वो बोरान फैमिली है, आफ्टर दैट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेज, ऑल आर हैविंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2, NP1 to
to 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है और p ऑर्बिटल्स 1 से लेके 6 तक भरे जाते हैं। ये हमारे पास जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है p ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब इन बिटवीन टू, इन दोनों के बीच में अगर हम d ब्लॉक की बात करें, d ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं। d ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज n-1 d 1 to 10, क्योंकि d में आपको पता है d ऑर्बिटल्स, d सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स एंड यू कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स इन d सबशेल, सो इट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। s में आप 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे n इज योर आउटर मोस्ट शेल, बट वी आर सेइंग नॉट n, वी आर सेइंग n-1। n-1 का क्या मतलब है, अगर n आपका आउटर मोस्ट शेल है तो उसके एक अंदर वाले शेल को, अगर ये आउटर मोस्ट है तो उसके एक अंदर वाले शेल को आप लिखोगे n-1, मीन दिस इज इनर टू आउटर मोस्ट। इट इज इनर टू आउटर मोस्ट मीन्स इट इज, इसको हम पेन्युल्टी, सो इट इज़ n-1। n-1 मैंने आपको कहा इट इज़ पेनल्टीमेट शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर वाले शेल को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आपकी 3D से शुरू है और ये आपका 4s है, ठीक है। तो 3D जो है इस 4s से अंदर वाले शेल की बात कर रहे हैं हम। सो इट इज़ n-1 d, यहाँ पे आप 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स तक, सो इनर टू आउटर मोस्ट शेल दैट इज n-1 जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कह रहे हैं। सो इसमें n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे ns1 से 2 तक, ठीक है। अब हम चलेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स जो नीचे बॉटम में प्रेजेंट हैं, और f ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, n-2 f1 to 14, क्योंकि f में आपके 7 ऑर्बिटल्स हैं f सबशेल में, एंड यू कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स इन 7 ऑर्बिटल्स। सो n-1 d 0 to 1 ns2। सो n-2, अब यहाँ पे n-2 का क्या मतलब है, मीन्स जैसे n-1 हमने d के लिए लिया, ये d से भी अंदर वाला शेल है, ठीक है। n-2 ये, इसको हम एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। इट इज़ नोन एज एंटी पेनल्टीमेट, मीन्स पेनल्टीमेट शेल से भी अंदर वाला शेल। इसीलिए हम इनका नाम क्या देते हैं, हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर ऊपर वाले को डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर वाले हैं, ठीक है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। तो ये थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट लेक्चर से हम इन सब ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।